पटना के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस की करते हैं। गोपाल खेमका मर्डर केस के 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कोई भी अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई बड़ा सुराग नहीं लगा है। हालांकि पुलिस जल्दी ही हत्याकांड को सुलझाने का दावा कर रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि पुलिस समझ चुकी है कि आखिरकार हमलावर कौन था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में शूटर की पुलिस ने पहचान कर ली है। शूटर पटना साहिब का ही रहने वाला भी बताया जा रहा है। हत्याकांड में अब तक 7 संदिग्ध जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कल गोपाल खेमका की अंतिम यात्रा में भी एक संदिग्ध नजर आया था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद वजह बताया जा रहा है। कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधी ने शुक्रवार की देर रात उनके अपार्टमेंट के गेट पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक इस मामले में खाली हैं। हाई प्रोफाइल हत्याकांड है। वैसे एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश बेउर जेल से रची गई है। बेउर जेल में पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी। वहां से जो इनपुट मिला है उसी आधार पर जांच आगे जो है वो बढ़ रही है। पटना एवं आसपास के इलाकों में पटना पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है रेड कर रही है और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अब तक 7 संदिग्धों को उठाया गया है और उनसे जो है गुप्त स्थान पे पूछताछ जो है वो की जा रही है। जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि कल जब अंतिम यात्रा निकली थी गोपाल खेमका की, तो उस वक्त यहीं पर उनके घर के पास में उस भीड़ में एक संदिग्ध अपराधी दिखा था। उसको भी पुलिस की टीम जो है हिरासत में ली हुई है। कुल 7 लोगों को हिरासत में लेकर जो है वो पूछताछ की जा रही है। वहीं जानकारी ये मिल रही है सूत्रों से कि शूटर की पहचान हो गई है। वो पटना साहिब का रहने वाला है। लंबा उसका आपराधिक इतिहास रहा है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जो है वो जुट गई है। उनके घर में जो है पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उनके जो एक और बेटे हैं गौरव खेमका, उनकी जो है सुरक्षा जो है उनको मुहैया कराई गई है। देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है और सीधा आदेश है कि सिर्फ परिवार के लोग ही ऊपर जा सकते हैं और कोई ऊपर अभी नहीं जा सकता। इस तरह के जो है वो आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। बेटे गौरव खेमका के बयान पर ही जो है गांधी मैदान थाने में जो है अज्ञात के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द जो है मामले पर से पर्दा उठ सकता है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। इस बीच बिहार सरकार में मंत्री हैं संजय सरावगी। उनका बड़ा बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए अगर एनकाउंटर भी करना होगा तो करेंगे। उन्होंने दावा कर दिया अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो खेमका मर्डर केस पर मंत्री संजय सरावगी का ये बड़ा बयान सामने आया है। संजय सरावगी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे उससे सरकार पीछे नहीं हटेगी। अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर भी करना होगा, ये भी कह रहे हैं मंत्री संजय सरावगी। अपराधी ने घर के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी। अब तक जो है सर पुलिस के हाथ खाली है। इतना बड़ा हाई प्रोफाइल हत्याकांड है। पुलिस लगी हुई है, हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। किसी भी परिस्थिति में ऐसे अपराधी बचेंगे नहीं और एक एक बिंदुओं पर देखा जा रहा है। गोपाल खेमका जी प्रसिद्ध व्यवसायी थे। इनके पुत्र गुंजन खेमका जी, मुझे वो दिन भी याद है जब गुंजन खेमका जी की हत्या हुई थी और मैं यहाँ पर उस समय था। ऐसे अपराधियों को किसी हालत में भी इनकाउंटर भी करना चाहिए तो इनकाउंटर करना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी हालत में भी बकसना नहीं चाहिए और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी और पूरे बिहार में संदेश देने का काम किया जाएगा। बढ़िया पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। बेउर जेल में भी रेड किया गया। हर बिंदुओं पर पुलिस खंगाल रही है, उसको देख रही है और किसी हालत में भी ऐसे तत्व बख्शे नहीं जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष लगातार घेर रहा है कि नीतीश से गृह विभाग संभाल नहीं रहा है, महाजंगल राज है। देखिए अब इसी बीच जो है खगौल में स्कूल संचालक की भी हत्या हो गई। तो आपको नहीं लगता कि अपराध पे लगाम लगाने के लिए कोई बड़ा कदम, ठोस कदम? मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों को किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। इनकाउंटर भी करना चाहिए तो इनकाउंटर करना चाहिए और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोग का तो काम ही है। मैं अभी इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहता, नहीं तो 2005 के पहले क्या क्या हुआ था, कितने व्यवसायी की हत्या हुई, अपहरण हुआ
और अपहरण का डीलिंग कहाँ से होता था। मेरे खुद के भाई का अपहरण हुआ था, मैं बोलना नहीं चाहता 2005 के पहले, इस विषय पर मैं राजनीति भी नहीं करना चाहता। जघन्य हत्याकांड हुआ है, किसी हालत में भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, संजय सरावगी मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पहुंचे हैं मिलने के लिए मृतक के परिजन से और साफ तौर से कह रहे हैं कि जरूरत होगा तो एनकाउंटर भी किया जाएगा। तो गोपाल खेमका मर्डर केस और इसको लेकर अभी तक का जो अपडेट है वो आपको दे देते हैं। देखिए, 4 जुलाई की तारीख थी, पटना, जहां गोपाल खेमका का मर्डर किया गया था। फिर 6 जुलाई 2025 अजीत कुमार की हत्या कर दी गई। 6 जुलाई को नालंदा में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई और अब आज 7 जुलाई मुजफ्फरपुर एक इंजीनियर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए कैसे सुशासन फेल है और नीतीश सरकार में अपराध की बहार है। तो एक तरफ तो अभी तक कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस की गुत्थी सुलझी नहीं कि पटना में एक और मर्डर हो गया जिससे हड़कंप मच गया। बीती रात बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। अजीत कुमार इनका नाम है, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। खगौल इलाके में डीएवी स्कूल के पास ये वारदात हुई। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह। स्कूल संचालक जिनकी हत्या कर दी गई। उधर बिहार के नालंदा में भी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे नालंदा दहल उठा। डुमरावा गांव में 2 नाबालिगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है अंधेरा होते ही बदमाशों ने गांव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। बदमाशों ने 15 साल की अन्नू कुमारी और 16 साल के हिमांशु कुमार के सिर में गोली मारी। घटना के बाद परिवार में कोहराम है। मृतका के परिजनों का आरोप है गांव में अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां बच्चों का दूसरे टोला के बच्चों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसी बात से आक्रोशित होकर दूसरे टोले के लोग हथियार लेकर यहां पासवान टोले में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें 2 नाबालिगों की मौत हो गई है। तो बच्चों की लड़ाई थी, जिसका खमियाजा पासवान टोला में जो अंधाधुंध फायरिंग हुई उसमें 2 नाबालिगों की मौत से उठाना पड़ा। महतो जी ने 2 गो के गोली मार दिया है, एगो तो मौत हो गया है। जरा इनको सांस बच रहा था, हमने लेके आए कि हॉस्पिटल लेके चलो, डॉक्टर नहीं देखा, वेंटिलेटर को व्यवस्था नहीं था, डॉक्टर बोला कि आप पावापुरी ले जा सकते हैं। आलोक में तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। अभी हम लोगों ने 100 को अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और सभी कार्रवाई की जा रही है। तो बिहार में आपराधिक वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। बिहार में एक और हत्या हुई है, इससे भी हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरपुर में इंजीनियर जिनकी हत्या कर दी गई, शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। यहां इंजीनियर के घर में खिड़की के रास्ते अपराधी दाखिल हुए, लूटपाट को अंजाम देना चाहा, जिसका इंजीनियर ने विरोध किया तो बदमाशों ने परिवार के सामने ही इंजीनियर की हत्या कर दी। देखिए कैसे बदमाश बेखौफ हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, 4 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ है और 4 के बाद 6, 7 जिस तरीके से एक के बाद एक ये वारदात सामने आ रही है, सीधे सीधे चुनावी साल में नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर लगातार सवालों के घेरे में है। चुनावी वर्ष में ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देखिएगा, अलग अलग जिलों में एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। विपक्ष सीधा कह रहा है कि नीतीश के पास गृह विभाग है, वह उनसे संभल नहीं रहा है, वह पूरी तरह से अचेत हैं। बिहार भगवान भरोसे है। देखिए, शुक्रवार देर रात
बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हो गई। अब तक पुलिस के हाथ जो है इस मामले में खाली हैं, एक भी गिरफ्तारी जो है वो इसमें नहीं हुई है। ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी इस हत्याकांड की कि कल पटना में एक स्कूल संचालक की जो है अपराधियों ने हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना को क्यों अंजाम दिया गया ये अब तक जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। अपराधी कौन थे, कहाँ चले गए, पुलिस अब तक पता नहीं कर पाई है। तो स्थिति ये है कि आम लोग जो है घर से निकलने में डर रहे हैं। और आपको बता दें, एनडीए की तरफ से कहा जाता है कि आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज था, तो वही विपक्ष पूछ रहा है कि अभी क्या है, क्या ये महाजंगल राज नहीं है। और देखिए, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का मीडिया में कोई बयान जो है अब तक आया नहीं है। जरूरत यह है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। मंत्री हैं बीजेपी कोटे के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत हो तो आप एनकाउंटर अपराधियों का करिए अपराध पर लगाम लगाने के लिए। सो मैं ये चाहता हूँ। वैसे देखिए, अपराधियों में भय पैदा करने के लिए, गोली का जवाब गोली से देने के लिए बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। कई अपराधियों के पैर में गोली मारी गई है, लेकिन अपराधी जो हैं वो इसके बाद भी जो है पूरी तरह से बेखौफ हैं। घर के गेट पर बड़े उद्योगपतियों की जो है वो हत्या कर दे रहे हैं। वैसे जहाँ तक गोपाल खेमका हत्याकांड की बात है, तो जांच तेज हुई है। 7 संदिग्धों को जो है हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। अभी यही लग रहा है कि ज़मीन कारोबार का मामला है, उसी में ये जो है वो हत्या हुई है। और देखिए, शूटर जो था घर के गेट पर गोली मार के निकला, अंतिम लोकेशन उसका हाजीपुर में मिला था, उसकी पहचान हो गई है। वो पटना साहिब का रहने वाला है और लंबा उसका जो है आपराधिक इतिहास रहा है, तो उसको पकड़ने में जो है वो लगी हुई है, लेकिन पुलिस उस तक अब तक पहुँच नहीं पाई है। वैसे पुलिस सूत्रों का दावा है कि कल दोपहर तक जो है पूरा बड़ा खुलासा जो है इस मामले पर जो है वो हो जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूं। बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। पहले जंगल राज को लेकर आरजेडी के विरोधी लालू परिवार को घेरते थे और अब आरजेडी, जैसा कि शशांक बता रहे थे, मौजूदा सरकार को महाजंगल राज की उपाधि दे रही है। तो चुनाव से पहले हुई ये कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती वारदात विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। बिहार उनके हाथ में अब नहीं है। बिहार जिनके हाथ में, वो दिल्ली दरबार में बैठे। किसी को बिहार की चिंता नहीं है। बिहार की जनता मर रही है और ये लोग लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बिहार में मौसम चुनाव का है। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बढ़ते क्राइम को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष एनडीए सरकार पर हमलावर है। कानून व्यवस्था की चरमराती हालत को लेकर उसे घेर रहा है। कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के सामने हत्या के बाद बिहार में जंगल राज रिटर्न्स की बात कही जा रही। पूछा जा रहा, क्या यही है नीतीश का सुशासन राज, जहां अपराधी बेखौफ हैं, जिन्हें पुलिस का खौफ ही नहीं। राहुल गांधी ने गोपाल खेमका की हत्या के बाद एक्स पर पोस्ट किया। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है।